नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है कार्यपालिका का अर्थ एवं परिभाषा तथा कार्यपालिका के विविध रूप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका सरकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका शासन के उस यंत्र से संबंधित रूप को कहते हैं जिसके अधीन विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून तथा जनता की इच्छा कार्यान्वित होती है। कार्यपालिका शब्द प्रायः दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक व्यापक और दूसरा संकुचित। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य के वे सभी साधन और अधिकारी आ जाते हैं जो कानूनों को कार्यान्वित करते हैं और देश के प्रशासन और संचालन से संबंधित होते हैं। उसी दृष्टि में चपरासी से लेकर उच्चतम अधिकारी तथा कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का तात्पर्य सर्वोच्च शासन और उसकी मंत्रिपरिषद से होता है। कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट करते हुए एवं उसकी परिभाषा देते हुए प्रोफेसर गार्नर ने लिखा है कि व्यापक एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अधीन वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे व्यवस्थापिका ने व्यक्त कर कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने कार्यपालिका की परिभाषा देते हुए कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों में निहित जनता की इच्छा को लागू करती है। अगली परिभाषा प्रोफेसर लीकॉक ने दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका शब्द का प्रयोग सरकार के उन अधिकारियों के लिए किया जाता है जिनका कार्य देश के कानून को कार्यान्वित करना होता है। इसी प्रकार व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है राष्ट्र का अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, तीसरे नंबर में प्रशासनिक सेवाएं। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है: राज्य का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब हमारा अगला टॉपिक है कार्यपालिका के विविध रूप। कार्यपालिका के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे। पहला जो कार्यपालिका का रूप है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। पहले जो कार्यपालिका का जो रूप है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो सैद्धांतिक रूप से शासन का प्रधान है तथा जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य किए जाते हैं, स्वयं किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करता, इस प्रकार की कार्यपालिका नाम मात्र की होती है। उदाहरण के लिए जैसे इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है तथा वास्तविक कार्यकारिणी की शक्तियाँ मंत्रियों के हाथ में होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो वास्तव में कार्यकारिणी की शक्तियों का प्रयोग करती है। इंग्लैंड, फ्रांस तथा भारत की मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। दूसरा जो रूप है कार्यपालिका का, एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति के अधिकार में होती हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका में कार्यकारिणी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर अनेक अधिकारियों के समूह में निहित होती हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है। वहाँ कार्यपालिका की सत्ता 7 सदस्यों की एक परिषद में निहित है। इन सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि यहाँ पर भी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, किंतु उसे कार्यपालिका के अन्य सदस्यों से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते।
तीसरा जो रूप है कार्यपालिका का, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा जो रूप है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका में शासन संबंधी अधिकार मंत्रिमंडल के सदस्यों में निहित होते हैं। वे व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और अपनी नीतियों के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत कर सकती है। इंग्लैंड तथा भारत में इसी प्रकार की कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक तथा स्वतंत्र होती है और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार की कार्यपालिका है। वहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। इस अवधि से पूर्व महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में उसे पद से विमुक्त नहीं किया जा सकता। वह अपने कार्य के लिए वहाँ की कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है, किंतु मंत्री उसके सेवक ही होते हैं और वह उनके किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला जो कार्यपालिका का जो रूप है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। इसमें कहा गया है कि वंशानुगत कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जिसके प्रधान का पद वंशानुगत तथा वंश परंपरा के आधार पर होता है। ऐसी कार्यपालिका इंग्लैंड में है। इसके विपरीत जहां कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन किया जाता है वहां निर्वाचित कार्यपालिका होती है। ऐसी कार्यपालिका भारत और पाकिस्तान में है। कार्यपालिका के विभिन्न रूपों अर्थ का अध्ययन करने के बाद हम कार्यपालिका के प्रधान की चयन विधि का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका की नियुक्ति की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, वंशानुगत पद्धति। इस पद्धति का प्रचलन राजतंत्रीय देशों में है। राजा के मृत्यु होने या स्वेच्छा से पद त्याग करने पर उसकी ज्येष्ठ संतान वैधानिक रूप से कार्यपालिका की अधिकारी बन जाती है। इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जापान आदि देशों में यही पद्धति प्रचलित है। कार्यपालिका के प्रधान की चयन विधि के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ देशों में कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, जैसे ब्राज़ील, पेरू तथा लैटिन आदि अमेरिकी राष्ट्रों के राष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वसाधारण जनता ही करती है। तीसरा जो चयन विधि का रूप है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस व्यवस्था में सर्वसाधारण जनता द्वारा एक निर्वाचन मंडल निर्वाचित किया जाता है। वही निर्वाचक मंडल और कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव करता है। यह पद्धति भारत में प्रचलित है। चौथा जो चयन विधि का रूप है कार्यपालिका द्वारा मनोनयन। उन देशों में जहां संस्थात्मक शासन प्रणाली लागू है वहां कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान की नियुक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका द्वारा की जाती है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट तथा भारत में राष्ट्रपति करता है। अगला जो पॉइंट है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। कुछ देशों में कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। सोवियत रूस तथा स्विट्जरलैंड में ऐसी ही व्यवस्था प्रचलन में है। इस पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होती है। अतः जो आज का हमारा अध्ययन का विषय था कार्यपालिका का अर्थ परिभाषा, तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन और इसके बाद कार्यपालिका के विभिन्न रूप। पहला जो रूप था वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका के रूपों के अंतर्गत जो दूसरा रूप था एकल और बहुल कार्यपालिका। थर्ड नंबर में जो था संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। फोर्थ नंबर में वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका।
तो इस प्रकार से चारों रूपों का अध्ययन किया गया। अंत में कार्यपालिका के प्रधान की चयन विधि के रूप में वंशानुगत पद्धति, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यपालिका द्वारा मनोनयन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन आदि विविध विधियों का भी अध्ययन किया गया। धन्यवाद।